दोस्तों, नारी कर्मशील भारती, कलम को दर्द कहने दो। भैया कर्मशील भारती बड़े भाई जी की किताब है, कविता लिखी है उनकी, सारी एक से एक बढ़िया बढ़िया कविता है। नारी चांद निकलने तक, नारी चांद निकलने तक मैं स्त्री व्रत रखूंगी, पूजा करूंगी, कामना करूंगी, तुम पति जियो वर्षों तक, हृष्ट पुष्ट बने रहो, प्रगति करो दिनों दिन। मैं यह भी चाहूंगी तुमसे पहले मृत्यु की ग्रास हो जाऊं, तुम्हारे सारे अपराध भी जो तुमने केवल अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए किए थे का दंड भी मैं ही भोगूं। तुम केवल निरापद बने रहो, चांद दिखने पर भी तुम मेरे सामने नहीं आते। मैं रात तुम्हारे इंतजार में गुजार देती हूँ, लिए हुए हाथों में थाल जिसमें तुम्हारे लिए वंदना के फूल, मिठाइयाँ और जलता हुआ एक दिया जो मेरी व्यथा कथा भी है। सजी समरी एक दुल्हन, तुम यह जानते हो मैं ज्यादा देर भूखी रही तो मेरा सिर चकरा जाता है। शरीर में खून की कमी रहती है, रोगों का निवास बन गया है। शरीर में खून की कमी रहती है, रोगों का निवास बन गया है। मेरी अस्थि पिंजर जिस्म, क्योंकि तुमने मुझे जितनी चाहिए जहाँ चाहिए जी भरकर यातना दी। यहाँ तक कि कुछ साल पहले दहेज कम पाकर तुमने मुझे जला तक दिया था, जिसके दाग आज तक मेरे जिस्म पर गवाह है। मेरी पहली प्रसूति पर तुमने मुझे और मेरी नन्ही सी बेटी को देखने तक से इनकार किया था। तुम बेटा चाहते थे, उस नन्ही सी बच्ची की पैदाइश में तुम भी तो बराबर के भागीदार थे। मैं तो भूखी रहने की आदी हो गई हूँ, सबके बाद में खाना खाती हूँ, बचा कुचा कभी कभी बिना खाए ही सो जाती हूँ। और आज भी ऐसा ही लूंगी, लेकिन तुम मेरे पति, मेरे संरक्षक, तुम जैसा चाहो, जो चाहो, जब चाहो कर सकते हो। मेरे रहते, मेरे बाद भी मैं केवल देखती रहूंगी, चांद करती रहूंगी तुम्हारा इंतजार, फिर दोनों हाथों में पूजा का थाल। हाँ जी दोस्तों, नारी की व्यथा कथा कविता में बहुत बढ़िया लिखा है दोस्तों।